चलो पानी भी दे। हाँ। अरे अब फिर से वो चपरासी कहेंगे कि हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। नहीं, अब पानी पीने के लिए हाथ नीचे नहीं लाना होगा, बल्कि पानी सीधे मुंह तक आएगा। देखो क्या है, चपरासी लोटे से इधर से पानी डालेगा और तुम लोग इधर मुंह करीब ला करके एकदम नजदीक से पानी पीना, ठीक है? ये लो। धन्यवाद गुरुजी। चलो। भगाने दो। भीम, मुझे माफ करना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं समाज के इस भेदभाव को ख़त्म कर सकूं। लेकिन ये बस तुम्हारे लिए कोशिश है कि इस भेदभाव भरी दुनिया में तुम थोड़े अच्छे से जी सको, पढ़ सको। साहब, बच्चे नया नया स्कूल में दाखिला करवाया है, किताबें लेनी है, फीस भरनी है, बहुत जरूरतें हैं साहब। और आप कह रहे हैं कि अभी तक पेंशन नहीं आई। ऐसे कैसे होगा साहब? अभी तक तो पेंशन आ जानी चाहिए थी। मैंने मेरे सारे कागजात पहले से ही जमा कर दिए थे। हाँ, आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आई तो क्या करें? सरकारी मामला है और पेंशन ट्रांसफर में कई बार ऐसा होता है। देखिए साहब, मेरे पास कुछ काम नहीं है और पूरा घर चलाना है, पैसे भी नहीं है, बहुत तकलीफ हो जाएगी। अगर पेंशन नहीं मिली तो हम लोग जिएंगे कैसे? हम तो बस अपना काम करते हैं, आएगा तो पैसे रख थोड़ी ही लेंगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कोई सरकार बहादुर नहीं है, छोटे से मुलाजिम हैं, हाथ बंधे हुए हैं हमारे। और आपको बहुत जल्दी है तो कुछ काम ढूंढ लीजिए। कहाँ काम ढूंढ ले? बताइए ना, कहाँ काम ढूंढ ले? जहां जाता हूं बस यही पूछते हैं, कौन जात के हो? और जात का नाम सुनते ही भगा देते हैं। इतने सालों तक कंपनी की सेवा की है, आप मेरी मुश्किलों को समझ रहे हैं ना? दिला दीजिए ना आप ही कुछ काम। यहाँ ऑफिस में कुछ काम करूं, करने देंगे आप? बताइए ना, करने देंगे या फिर आप भी पूछेंगे मेरी जात क्या है? लेके जाइए इन्हें यहाँ से। चलो जाइए। चलो राम जी। अरे राम जी, राम जी सुनो तो। अरे राम जी सुनो तो मेरी बात। राम जी ऐसे हिम्मत नहीं हारते। बैठो पहले, यहाँ पे बैठो आराम से। धीरज रखो, सब सही हो जाएगा। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी कहीं नौकरी के लिए जाओ तो अपना नाम गलत बताओ, लेकिन तुम हो कि अपना नाम कहीं गलत बताते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो ईमानदारी का भूत सवार है। राम जी, अगर कहीं सकपाल की जगह कुछ और बता दोगे तो क्या घट बढ़ जाएगा? हाँ, और तुम ही कहते थे ना कि दुनिया में कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर होता है। तो ये पे नाम गलत बताने में क्या दिक्कत है? तो क्या करें हम? अगर जल्दी से कोई काम नहीं मिला तो मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। अरे राम जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने समझदार होके तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो।
अभी चलो यहाँ से, देर हो रही है, घर चलना है, चलो चलो। ये लो, पीस कर चम्मच चम्मच पिलाते रहना, ठीक हो जाएगी। मीरा जल्दी लो। जाओ। चल तुलसा चलो चलो बेटा जाओ चलो। अरे जा कहाँ रहे हो कुलकर्णी, बैठ जाओ। आज वैद्य जी हम सबको चाय पिलाएंगे। यहाँ तक आने के अच्छे खासे पैसे मिले होंगे वैद्य जी। अरे कितनी चाय पियेंगे, और वैसे भी इन पैसों की चाय पियेंगे ना तो पचेगी नहीं, मुद्रा में दोष है। अरे वैद्य जी पैसे थोड़ी ना अछूत होते हैं। मुझे तो आज पता चला पैसा भी उच्च जाति का होता है। अरे मैं तो ये कहता हूँ पैसा तो मनुष्य योनि का है ही नहीं, इसकी जाति ही अलग है जो सबसे ऊंची है। तो बहन जी क्या कह रहे हो, बना दूं चाय सबके लिए आपके तरफ से? ठीक है, बनाओ। चलिए बनाते हैं। बन गई जड़ी बूटी? हाँ ला रही हूँ बुआ। जरा जल्दी। जल्दी करो ना दीदी। आई मुंह खोलो ना आई। पुरंजन भाई, मेरी बीवी की हालत देखी नहीं जाती, लेकिन बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। राम जी, भाभी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, थोड़ा हिम्मत रखो। देखो सारे बच्चे मिलकर किस तरह सेवा कर रहे हैं भाभी जी की। एकदम सही बात। क्या कह रहे हो वैद्य जी, बचेगी या निपट जाएगी? देखो भैया, दवा देना मेरा काम है और दुआ देने का तो इनका विभाग है। अरे वैद्य जी, दुआ आपकी दवा की जैसी नहीं है जो सब पर एक जैसा असर करे। दुआ तो उसके लिए काम करती है जो उसके लायक हो। सही कह रहे हो। पापा बुआ आई की आंखें खुल रही है। आई तुम ठीक हो ना? धन्यवाद पुरंजन भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरी घरवाली। क्यों नहीं होता मैं? अरे दोस्त हूं तेरा, हर कदम पे तेरे साथ हूं, और इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हाँ, परिवार खुश रहे और क्या चाहिए। चल अभी मैं चलता हूँ, भाभी का ख्याल रखना।
बस भी कीजिए, अभी ठीक हूँ मैं। रहने दो। बच्चे देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? यही कि बड़े होकर वो भी अपनी बीवियों का सर दबाएंगे। अरे बच्चों आ जाओ, मैं तुम लोगों को एक नई कहानी सुनाती हूँ। आई मैं कहानी सुनकर आता हूँ। राम जी, यहाँ काम मिल सकता है, लेकिन हमारी जात छुपाकर। दिन भर के कुछ 8 आना मिलेंगे, बस मुंशी को हमारी जात का पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अनाज ढोने का काम किया जा रहा है। हम सारे मजदूर ना साथ में मिट्टी ढोने का काम करते हैं। जब बड़े लोगों का घर बनता है तो हम सब मिलकर साथ में काम करते हैं। ये मजदूर भी तो। लेकिन राम जी, ये लोग हमारी जात के नहीं है, हम लोगों से एक सीढ़ी ऊपर हैं। अरे पुरंजन, कहाँ हो भाई आजकल? बस भाऊ। और क्या चल रहा है? थोड़ा काम के लिए परेशान है, काम ढूंढने आए हैं। तो यहाँ आ जाओ ना, यहाँ आज मजदूर भी कम है। लेकिन भाऊ, हमारी जात। अरे कुछ नहीं, साथ में मिट्टी ढोते हैं ना, तो आज बोरा ढोलेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। जाति भले ही अलग हुई, हमारी और तुम्हारी गरीबी तो एक है ना। आ जाओ, मैं मुंशी से बात कर दूंगा। चलो चलो। नहीं भाई तुम जाओ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। भाऊ, ये मेरा दोस्त है, झूठ नहीं बोलता ये। अरे तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस अपना मुंह बंद रखना है। अरे और भी तो लोग हैं यहाँ तुम्हारे जैसे जो अपना काम कर रहे हैं। हमें कौन सा फूल और चंदन समझते हैं? हम भी इनकी चौखट के भीतर कदम नहीं रखते। आ जाओ, इतना मत सोचो, चलो। चलो राम जी, अंगोछे से हम भी मुंह ढक लेते हैं, जिससे हमारी जात भी छुप जाएगी। चलो। क्या है? इन दोनों को लाया हूँ काम के लिए। तो मेरे लोग हैं, मेरी बिरादरी के हैं। ठीक है, नाम बोलो। जी, मेरा नाम पुरंजन है और इसका नाम राम जी। जाओ, जल्दी से काम शुरू करो। अरे चल चल। बहुत घना है, कैसे घुसेंगे? अरे घुस जाएंगे। भीम, तू यहीं पर ही रुक, हम बेर तोड़ कर आते। ओए, कहाँ घुसे जा रहे हो? क्यों? हम कुछ भी करें, तुमसे क्या मतलब? बेटा, अगर खेत का मालिक आ गया ना तो तुम लोग बहुत मार खाओगे। ये जंगल किसी का नहीं है, मैंने देखा है यहाँ बकरियों को चरते हुए। वो बकरी तुम्हारी नहीं होगी, वो ऊंची जात वालों की होगी। पाला भैया, बकरियों की भी अलग अलग जाति होती है। अरे वो पागल था, वो कुछ भी बोल रहा था। इन झाड़ियों को कोई नहीं पूछता। चल आनंद, हम बेर तोड़ कर आते। चल। भीम भीम, अगर कोई भी आए ना तो हमें आवाज दे देना, ठीक है? खेतों के मालिक ने हमें देख लिया और बाबा को बता दिया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तो मैंने भीम को बाहर खड़ा किया है। अगर कोई भी आएगा तो वो हमें बता देगा। भाई आगे से आप भी
ये बेर का लालच मत कीजिएगा। जो हमारे पास है वो अपना और जो नहीं है वो नहीं है, समझे? तू मुझे क्या बोल रहा है भीम? ये सब तो इस आनंद का किया धरा है। इसी का भाषण था ना कि बचपन क्या है, नदी में तैरना, आम खाना और झाड़ियों में घुसकर बेर खाना। इसे समझा? हाँ, मैं ही सबसे बुद्धू हूँ ना, इसे समझा। आप बड़े भाई हैं, मैं बहक रहा था तो आपको तो मुझे रोकना चाहिए था। आनंद, मुझे दोष न दे। तो हमको भी दोष ना दो। अगर मैं कुएं में कूदने कहूंगा तो कूदेगा। तो आप क्यों कहोगे कुएं में कूदने के लिए? अब बस करो भाई, लड़ो मत। बाला भैया आप निकलो और आनंद भैया को हाथ पैर धोने दो। जाओ आनंद भैया। ये लो राम जी, 4 आने रखो। रखो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी भी कुछ जरूरत है। अरे रखो, अब मुझे तुम्हारे भाषण नहीं सुनने। अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका क्या मतलब कि तुम कुछ भी मुझे बोलते रहोगे और मैं सुनता रहूंगा? चुपचाप रखो इसे। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, रखो इसे, नहीं तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अरे भाई ऐसा मत करना, एक तू ही तो है जिसके सहारे इस अनजान शहर में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरे फौज के लड़ैया हो तुम, हम कौन होते तुम्हें सहारा देने वाले? बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए हम रहते हैं, और हमारा भी तो ज्ञान बढ़ता है। अरे ज्ञानी बाबा, अपने ज्ञान के भंडार को इस डिबरी आग में क्यों जलाना चाहते हो? चट्टा बचाइए, थोड़ा पीछे हट के बैठिए। तेईस एकम तेईस, तेईस दूनी 46। अरे भीम, तू 40 तक का पारा याद करेगा क्या? हाँ। मेरा तो सुन के ही सर घूम रहा है। तुझे याद कैसे होता है? बार बार करने से ही तो याद होता है। मुझे याद करने दो। 23 एकम 23, 23 दूनी। भाभी, काम हो गया? अंदर पेटी में रख दीजिए। अरे वाह, 23 चौक। आज तो मेरे सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं। हाँ? हाँ बाबा। अच्छा अच्छा। आई गो। तुलसा, मंजुला, चलो आज मैं तुम लोगों को हिसाब सिखाऊंगा। दीदी, थोड़ी देर में मैं भी तुम दोनों को 23 का पहाड़ा सुनाऊंगा। अरे वाह। किताब दो। 23 एकम 23, 23 दूनी 46। बाबा मेरा हो गया। लगता है तेल खत्म हो गया। जाओ देखो तेल का है। जल्दी जाओ। आहिस्ता। तुलसा संभाल के। क्या हुआ बेटा, इतनी देर क्यों लग रही है? तेल का डब्बा मिल नहीं रहा है बाबा। बेटा तुम यही रुकना, ठीक से देखो बेटा, यही कहीं होगा। तुम बाजू हटो, मैं देखता हूँ।
बहुत अंधेरा है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि वास्को डी गामा कौन था? तुम बताओ, उठो। जी दिल्ली का राजा था। गलत जवाब। बैठ जाओ। कोई और बताएगा? अरे कोई तो बताओ। नहीं बताया तो बहुत मार पड़ेगी। गुरुजी, हमें ये नहीं पढ़ा है। हमें पढ़ाया था। पढ़ाया नहीं मतलब? अब तक तो ये पाठ खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ गुरुजी, अब तक तो ये पाठ हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को? इस विषय का अध्यापक कौन है? सर मैं ही हूँ, लेकिन गुरुजी ने सिखाया था, पर हम में से किसी को भी याद नहीं है। गुरुजी, ये लोग झूठ बोल रहे। भीम सही कह रहे हैं। गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, लेकिन हम में से किसी को याद नहीं है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भीमराव। सच बोलने की हिम्मत रखते हो तुम। आओ मेरे साथ। अभी एक बार इनको जाने दो, बाद में बताता हूं तुम सबको मैं। ध्रुव, अब तो बहुत मार पड़ेगी। बस इस भीम के चलते इसी ने गड़बड़ किया। हाँ। इसने नहीं बताया होता कि गुरुजी ने पढ़ाया, हमें याद है तो सारा दोस्त गुरुजी पे ही जाता। बहुत काबिल बन रहा है, भीम को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ। एक काम करते हैं, भीम की सारी किताबें फाड़ देते हैं। ये गलत है। तू चुपचाप बैठा रहे, वरना तेरी भी किताबें फाड़ देंगे। चुपचाप बैठा रहे। जीवन में ऐसे ही सच बोलते रहना। झूठ से सहूलियत तो मिल सकती है, मगर आखिर में सच ही काम करता है। ये रहा तुम्हारा सच बोलने का इनाम। बहुत बन रहा था ना सत्यवादी, ये है उसके सच बोलने का फल। भाई, ये हमारी किताबें किसने फाड़ दी? लोगों ने फाड़ी ना हमारी किताबें। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम लोगों ने फाड़ी ना हमारी किताबें? हाँ फाड़ी, तो अब मारेगा। तू घूरेगा तो क्या हम डर जाएंगे? ले, डर गए।
ये पैसे लीजिए और कल से अपने बेटे को यहाँ मजदूरी के लिए मत लाइए। हो सके तो उसे पढ़ने भेजिए। कल यहाँ आकर भले इन बोरों का वजन उठा ले, लेकिन पढ़ लिख लेगा तो जिंदगी का वजन उसे हल्का लगेगा। अरे राम जी, आज हमारे मोहल्ले में भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, सारे बिरादरी के लोग आते हैं, तो एक काम करना ना, तुम भी आ जाना। हाँ हाँ चलो ना, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। हाँ। और हर बिरादरी का अपना स्थान होता है। लोग पिछली बार की तरह होना चाहिए, ताल एकदम बराबर ठोकना तुम। हाँ भैया बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हो गया? अरे वो हमारा गवैया है ना, वो नहीं आ रहा है। अरे बयाना तो देकर आए थे उसे, फिर क्यों नहीं आ रहा है? अरे भैया उसके गांव से कोई आदमी आया था, कह रहा था कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो गा ही नहीं पाएगा। अब तो सब लोग भी आ गए। अरे उसे पहले बताना चाहिए था ना। अरे ये तो सालों से परंपरा चली आ रही है। सालाना कार्यक्रम के बाद अगर ये भजन गाना नहीं हुआ ना, तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। यहाँ सिर्फ हमारी बिरादरी के लोग नहीं, पूरे गांव के लोग आए हैं। देखो देखो उधर। भैया सही में सब लोग बहुत गालियां देंगे, सब अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं यहाँ पर। अपने लोगों में से किसी से पूछ, कोई गाता है क्या? कम से कम कहने के लिए तो हो जाएगा कि गाना बजाना हुआ था। हाँ पूछो। ठीक है पूछता हूँ। अरे भाई लोग, आप में से कोई गाना वाना गाता है क्या? नहीं। कोई भी नहीं? लगता है यहाँ पे गाना बिना नहीं होने वाला है, चलो घर पे। मेरे बाबा सबसे अच्छा गाते हैं। उससे गवाएं क्या? अरे उससे भजन नहीं गवा सकते। देख नहीं रहे कहाँ बैठा है? ये लोग वो है। अरे आपको तो पता है ना। अरे यार गवा लेते हैं, कम से कम परंपरा तो नहीं टूटेगी। तुम अपने कान में रुई डाल लो, हम कौन सा उसे सर पर बिठाकर गवाने वाले हैं। बात तो सही है भैया, कम से कम हमारी फजीती तो नहीं होगी, वरना लोग सुबह बातें बनाएंगे, कहेंगे कि कार्यक्रम का चंदा बटोर लिया और कुछ करवाया भी नहीं। अरे कम से कम लोग कुछ सुन के तो जाएंगे। लेकिन भाई उसके गाने पे हम नहीं बजाएंगे। लो एक और समस्या, गवैया ढोलकिया को सुर पकड़ाता है और वो हमें सुर पकड़ाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका भी एक उपाय है। एक काम करते हैं, बीच में एक पर्दा डाल लेते हैं, तुम यहाँ ढोलक बजाओ, वो वहां गाना गाएगा। ये भी सही है। भीम बेटा इधर आ। बाबा उनका कोई याद नहीं आया, आप गा दो ना। क्या करें भैया, आप कहें तो बात करें उससे। अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है, और क्या कर सकते हैं? करो बात। चल पहले घर चल। ए रुक, सुना तुम गाते हो? हाँ बहुत अच्छा गाते हैं। बाबा दुआ गाओ ना। गा दो ना राम जी, इतना अच्छा तो गाते हो। आप सब लोग बैठ जाइए, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बैठिए बैठिए। पर्दा लगाने की व्यवस्था करो। जी भैया। तू शुरू हो जा।
कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने लालो लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुक्द में निर्मल कीन्ही। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। भीम बेटा, तुझे ऐसा क्या सूझा कि तूने सबके सामने बोल दिया कि मेरे बाबा सबसे अच्छे भजन गाते हैं? अगर वहाँ पर भजन नहीं गाने देते तो सबके सामने बाबा की कितनी बेइज्जती हो जाती। सबको पता चलना चाहिए ना कि मेरे बाबा कितना अच्छा गाते हैं। और बाबा ही तो कहते हैं कि हुनर है तो दिखाओ। 1000 आदमियों के बीच में दिखाना पड़े तो भी दिखाओ। और फिर बुआ, अभी मोहल्ले में चर्चा हो रही होगी कि बाबा ने कितना सुंदर भजन गाया है कि नहीं? और क्या पता, इनके सुरीलेपन के वजह से यहाँ के लोग जो हमसे रूखा व्यवहार करते हैं उनमें बदलाव आ जाए। कुछ नहीं तो बच्चों को सताना छोड़ दे। काश भीमा भाई सब लोग तुम्हारे तरह होते, जो मेरे सुरीलेपन पे मोहित हो जाते। लेकिन राम जी ने उतना अच्छा नहीं गाया जितना हमारा गवैया गाता था। हाँ लेकिन अच्छा गाया, आवाज दमदार है। अरे क्या कह रहे हो भाई, बस कंठ अच्छा है इसलिए सुनने में बुरा नहीं लगा। वैसे भी वो हमारे गवैया जैसा थोड़ी ना गा रहा था। अरे वो तो बजाने वाले सब हमारे थे ना, इसलिए काम हो गया। बस ये समझो गाड़ी निकल गई। भाई लोग सच तो ये है कि मेरे दोस्त ने बहुत ही अच्छा गाया, पर सच्चाई तो आप लोग स्वीकार करेंगे नहीं। तू जाकर अपना काम कर, हमें नसीहत मत दे। चल निकल यहाँ से।
पर एक बात है, कार्यक्रम अच्छा रहा। अरे वो तो होना ही था ना, आखिर कार्यक्रम किसका था? हम सबका। तूने तय कर लिया ना? हाँ। तो तू चिंता मत कर, कपड़े लाने का और ले जाने का काम मेरा। इस बहाने मैं भी तो थोड़ी मदद कर दूंगी ना। लेकिन दीदी, आप इतनी दूर कैसे जाओगे? क्यों, कोई शक है तुझे? तबीयत और उम्र पर मत जा, हौसला देख मेरा, हौसला बुलंद है। हौसला देखो, हौसला। चलो भागो यहाँ से। आगे बढ़े, देखो तो। तुम लोग यहाँ खड़े क्यों? चलो। बाला भैया आप जाओ, और कोई पूछे ना तो कहना कि मैं और आनंद भैया खेलने गए हैं, तब तक हम कोई काम ढूंढते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो करना हो करो। रुको, मैं भी आ रहा हूँ काम ढूंढने। सुरेंद्र तू मत चल, नहीं तो तेरे घर वाले तुझे बहुत डांटेंगे। चल भी। मुझे भी सीखना है। बेटा, यहाँ पे जितने हैं ना, सब अनपढ़ हैं। लिखने पढ़ने के बाद ढंग से बाजा नहीं बजता है। तुम लोग स्कूल जाते हो ना? बस जाता हूँ, पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे यही सीखना है। ठीक है, देना इसको, इसे बजाओ। इतनी दुकानें, कौन सी दुकान में चले? उस दुकान में चलते हैं, उस दुकान में खरीदार नहीं है। चलो भाई। काका कोई काम दे दो ना। अरे सुबह से एक सामान नहीं बिका है, मैं खुद सोच रहा हूँ ये काम छोड़ दूं, तो तुझे क्या काम दूं? चल जा यहाँ से। जब बिक नहीं रहा तो छोड़ दो ना काका। और ये बताओ कि ये बिक क्यों नहीं रहा है? वो देखो, उनके दुकान पे तो कितना सारा बिक गया और लोग खरीद भी रहे हैं, और इनके भी। अब उनकी तरह गला फाड़ फाड़ कर नहीं चिल्ला सकता मैं। अगर हम आपके लिए चिल्लाएं और आपका सामान बिकवा दे तो आप हमें पैसे दोगे? तुम ऐसा क्या चिल्ला के बोल दोगे कि लोग सब कुछ छोड़कर मेरी दुकान पे आ जाएंगे? ये भीमराव है, ये जो करता है जादू हो जाता है। आप बताओ, आप पैसे दोगे? ठीक है, देंगे, दिखाओ जादू। भाई जरा वो दिखाओ, लाल वाली। भीम क्या करना है? भीम, तुझे क्या दिख रहा है? भाई साहब घर जा रहे हैं। और घर जाकर क्या होगा? अपनी घर वाली मिलेगी, जिसका मुंह लटका होगा। तब तो घर वाली चाय नाश्ता पानी कुछ भी नहीं देगी।
फिर साहब का क्या होगा? बता ही नहीं। भाइयों बहनों आओ इधर आओ, ये कुछ बता रहा है, आ जाओ। पैसा चूड़ी खरीद लो, फिर अपने घरवाले का लटका हुआ मुंह खिल जाएगा। और चाय नाश्ता पानी सब बिना मांगे ही मिल जाएगा। नहीं तो घरवाली पूछेगी मेरे लिए क्या लाए? गाजर। आप ही खाओ गाजर, आज खाना नहीं मिलेगा। करम ही फूट गए रे आई, करम ही फूट गए। ऐसे पति से पाला पड़ा है। भाई एक चूड़ी दे दे यार। बाबा, बेटे और बेटियों में फर्क होता है? नहीं। अब मेरे खुशी के लिए कुछ भी कर देते हो, तो गंगा दीदी की खुशी के लिए क्यों नहीं? है ना बेटा, अभी पैसे की बहुत तंगी है। पेंशन रुकी हुई है, घर का खर्चा भी तो है ना। अभी वहां जाऊंगा तो कुछ खरीद कर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए जाना नहीं चाहता। तुम्हारी आई जबरदस्ती कर रही है कि आप चले जाइए, तो अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तो आप आई पर चिल्लाएंगे? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा था। वो बेवकूफ की तरह कहे जा रही थी गहने बेच दूंगी, आप चले जाइए, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गया। अब तुम ही बताओ, एक बार गहने बेच दिए तो दोबारा खरीद नहीं पाऊंगा। मैं खरीदूंगा आई के लिए गहने, बहुत सारे गहने। आप बस गंगा दीदी के घर जाइए, उन्हें अच्छा लगेगा और हमें भी। कितना सोचता है मेरा बेटा सबके बारे में। ठीक है, चला जाऊंगा। खुश? नहीं। अब क्या हुआ? अब मेरा बेटा भीम क्या चाहता है? बस इतना कि आप आई पर चिल्लाया मत करो। गहने से ज्यादा कीमती मेरी आई है। ठीक है, चला जा। बाला भैया को देना। चलो शुरू करो। रुको सब। क्या हुआ भैया? खाने से पहले मुझे कुछ कहना है। क्यों, क्या हुआ? खाना बराबर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
भीमा भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है, कहिए। मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे भीम ने मुझसे कहा कि उसकी आई सोने से भी ज्यादा कीमती है। उसने मुझे डांटा भी और कहा मुझे उसकी आई पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो मैं मेरे बेटे भीम के सामने और पूरे परिवार के सामने भीमा बाई से क्षमा मांगता हूं। ठीक है ना भीम? हाँ बाबा।